नमस्कार, मेरा नाम है ललित चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकमंच। संदीप सिंह का झूठ सीबीआई ने पकड़ लिया है। आखिरकार संदीप सिंह का झूठ पकड़ा ही गया। इतने दिनों से संदीप सिंह बचते बचते घूम रहा था, लेकिन सीबीआई के शिकंजे में फंस चुका है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे संदीप सिंह खुद ही अपने आप ही अपने बयानों में फंस चुका है। लेकिन उससे पहले यार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लें। थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन यार आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेन न्यूज़ की। संदीप सिंह की कॉल डिटेल सामने आ चुकी है। सीबीआई ने संदीप सिंह की पूरी कॉल हिस्ट्री निकाल ली है, लेकिन उसमें बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जो क्वेश्चंस लगातार डे वन से पूछे जा रहे थे कि एम्बुलेंस कैसे बदली गई, किसने बदलवाई, उसका खुलासा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एम्बुलेंस बदलवाई थी संदीप सिंह ने। अब उसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं। पहले जो एम्बुलेंस ड्राइवर आया था उसने संदीप सिंह, दीपेश सावंत वगैरह से सवाल पूछना शुरू कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि इनके पैर क्यों मुड़े हुए हैं, इनकी गर्दन पर चोट का निशान कैसा है, उनके हाथ पैर पर चोट के निशान कैसे हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ यही सबने बताया हुआ था कि इन्होंने आत्महत्या की है। जैसे ही एम्बुलेंस ड्राइवर ने ये सारे सवाल पूछना स्टार्ट किया, संदीप सिंह तुरंत ही एक्शन में आ गया और उसने एम्बुलेंस बदलवा दी। इसका प्रूफ सामने आया है उसकी कॉल हिस्ट्री से। जी हाँ, संदीप सिंह की कॉल हिस्ट्री में जो दूसरा एम्बुलेंस ड्राइवर था उससे 4 बार बात की गई है। संदीप सिंह ने 14 जून को ही 3 बार लगातार बात की थी, उससे कंटिन्यूअस बात की थी, बैक टू बैक कॉल कर रहा था एम्बुलेंस ड्राइवर को। वहीं 14 तारीख के बाद 15 या 16 जून के आसपास भी एक कॉल की गई है उस एम्बुलेंस ड्राइवर से। जिन सवालों से संदीप सिंह अब तक बचता भाग रहा था, अब वो सारे के सारे सामने आ चुके हैं, क्योंकि डे वन से स्टार्टिंग से ही सवाल सबके दिमाग में था। सब लोग पूछ रहे थे कि एम्बुलेंस किसने बदलवाई, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी इतनी चल रही थी कि उसके कहने पे एम्बुलेंस भी बदली जा रही थी। संदीप सिंह ने क्यों आकर खुद से सामने नहीं बताया कि मैंने एम्बुलेंस बदलवाई थी? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वहीं संदीप सिंह का दुबई से कनेक्शन भी सामने आ चुका है। संदीप सिंह पिछले साल तकरीबन 3 बार दुबई गए थे। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में एक दुबई का बहुत बड़ा ड्रग डीलर 14 जून को ही आया था। तो क्या संदीप सिंह से उस ड्रग डीलर के डायरेक्ट कांटेक्ट है? ये बहुत सारे सवाल सबके मन में थे, जो कि अब धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। संदीप सिंह ही है इस गेम का मास्टरमाइंड, ये क्लियर हो चुका है। क्यों एम्बुलेंस ड्राइवर से लगातार बातचीत कर रहा था? क्या उसको जरूरत पड़ गई कि उसने फोन करके जो एम्बुलेंस ड्राइवर था अच्छे उसको बुलाया, जबकि पहली वाली एम्बुलेंस वहां मौजूद थी? उसके बाद में दूसरी एम्बुलेंस क्यों बुलाई गई? वहीं अब बात करते हैं सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट ये है कि जिस कोटक बैंक में सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट था, वहां भी सीबीआई पूछताछ करने के लिए गई। नीरज को साथ लेकर गई थी, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट ट्रांसफर किया गया था, उसको लेकर पूछताछ करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में सीबीआई गई थी। वहां से सीबीआई को निराश होकर लौटना पड़ा है, क्योंकि किसी भी बैंक कर्मचारी ने सीबीआई के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया है। वहां की मैनेजर का तो इतना तक कहना था कि ये नीरज, क्या ये वही है जो सुशांत सिंह राजपूत का कुक है? इसका मतलब नीरज को वो बैंक मैनेजर पहले से जानती थी, और वो बैंक मैनेजर है राधिका मेहता, जिसका खुलासा हम पहले ही अपने चैनल पर कर चुके हैं। सबसे पहले खुलासा किया था राधिका मेहता का कि एक बैंकर है। कमेंट में आकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप अपने मन से ही कुछ कहानी बना रहे हो, उल्टी सीधी कहानी क्यों बना रहे हो? तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये प्रूफ अब सामने आ चुका है। खुद मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी अपने चैनल पर चलाया है कि राधिका मेहता उसी बैंक की मैनेजर है, उसी ब्रांच की मैनेजर है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट था। और राधिका मेहता रिया चक्रवर्ती से लगातार 13 जून से ही बातचीत चल रही थी, और तकरीबन एक एक कॉल 1.5 घंटे की थी। तो ये सारा का सारा पर्दाफाश हो चुका है संदीप सिंह का, कुक नीरज का, राधिका मेहता का। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। सिद्धार्थ पिठानी
जो कि सीबीआई से थप्पड़ तक खा चुका है, वो सिद्धार्थ पिठानी अब लगातार उससे 6वें दिन पूछताछ की जा रही है। अब उसमें मार क्यों पड़ी थी वो मैं आपको बताता हूं। सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा था। उससे जितनी बार पूछताछ की जाती है उतनी ही बार वो अपने बयान बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई के सामने बैठकर हंस रहा था। मतलब कोई भी सवाल उससे पूछे जाएं तो बेफालतू में फिजूल का हंस रहा था। मतलब वो कोऑपरेट कर ही नहीं रहा था। इसको लेकर सीबीआई अफसर ने उसमें मार दे दी, थप्पड़ जड़ दिए। इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी और जो संदीप सिंह है, ये तो मेन मास्टरमाइंड है जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं किसी भी जांच में। साफ साफ बात है, इन दोनों को सब कुछ पता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली न्यूज़ अपडेट विद फैक्ट एंड प्रूफ के साथ देते रहते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम डे 1 से ही सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। आपका साथ आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इंसाफ के बहुत ही ज़्यादा करीब हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी मंजिल अब बाकी है, उसको पूरा करने के लिए आप लोगों का साथ रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।